कि यह जीने उतरने लायक नहीं है अब। तो भाई लला की भाई अलबेली, इसका मतलब ये था गाइस कि भाई लला की भाई अलबेली कहती थी। तो जब वह मुसाफिर जाने के लिए होता था तो यहाँ से उनकी आत्मा एक अंदर से बाहर निकलती थी और उस मुसाफिर को खींच के अंदर बाहर अंदर ले जाती थी और इस कुएं में डालकर उसकी प्राण निकाल लिए जाते थे ऐसे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो में। और गाइस आज हम आपको लेकर आए हैं ओरछा में एक दूसरे किले में जो है श्याम दाऊ की कोठी। और ये वीर सिंह देव के मंत्री बलवंत दाऊ द्वारा परिवार सहित, जो वीर सिंह देव के जो मंत्री थे बलवंत दाऊ, उन्होंने अपने परिवार सहित आत्महत्या कर ली थी। और उन्हीं की एक पुत्र वधू थी जो कि गर्भवती थी, अपने मायके में थी। तो यहाँ के राजा ने जब उन्हें पश्चाताप हुआ कि उन्होंने बहुत गलत निर्णय ले लिया था, कुछ उन्हें पे दोष लगा दिया था जिससे उन्हें पूरी आत्महत्या कर ली थी परिवार सहित। तो दोस्तों उन्होंने उनकी पुत्र बहू को यहाँ पर बुलाया था और उनको यह कोठी सौंप दी थी। दोस्तों इस युद्ध में उनके एक पुत्र हुआ था, उन पुत्र का नाम था श्याम। शाहजहाँ से युद्ध में ज्वार सिंह के पुत्र उदयभान के साथ मारा गया था। आज उनकी कोठी यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों आज हम इस कोठी को आपको बताने वाले हैं और आगे से भाई कैसी दिखती थी भाई भी आप देखिए। देखिए आप सामने से कुछ इस तरीके का अभी लुक लाइक लगता है प्रेजेंट में। और यह उस समय का मेन दरवाज़ा होता था जहाँ से कि अंदर जाने के लिए रास्ता बना था, जहाँ से हम अंदर जा सकते थे। और ऊपर की साइड हम देखेंगे तो यह है बलुआ पत्थर जो कि लाल पत्थर है। और यहाँ पर भी मेहराबदार दरवाजे पर डिज़ाइन दी गई है और साथ में एक छज्जे निकाले गए हैं। और यहाँ पर एक कंगूरे भी यहाँ पर निकाले गए हैं जो कि देखिए आप इस तरीके से कंगूरों पे नक्काशी दी गई है और छज्जियाँ निकाली गई है। तो गाइस यह एक मेन दरवाज़ा उस समय का था और काफ़ी अच्छी कोठी उस समय पे, जो कि इनके मंत्री थे तो मंत्री के हिसाब से यहाँ पे इनको कोठी प्रदान की गई थी और बनाई गई थी। और इसके अंदर जब हम आएंगे तो दोस्तों यहाँ की आधी दीवारें यहाँ पर गिर चुकी हैं और यहाँ पर कोई छत भी नहीं है। अकेला दरवाज़ा अभी तक खड़ा हुआ है और साथ में यहाँ पर जो दरवाजे उस टाइम पे लगाए जाते थे लकड़ी वाले, वो भी यहाँ पर नहीं है, वो निकाल दिए गए हैं। अब वो स्थायी लोगों द्वारा निकाले गए किसके, उसका प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है क्योंकि यहाँ पर आज भी वहाँ पर वो गुहारे दिए गए हैं जहाँ पर उनको फंसाया जाता था। ये दीवार आज भी यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ी है। और इसके साथ हम अंदर के साथ और बढ़ेंगे तो अंदर देखेंगे कि अंदर भी एक हमें आंगन दिखाई देता है दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों हम अंदर की साइड यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर हमें बीच आंगन में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो हम यहाँ पर बीच आंगन में आ गए हैं गाइस। और यहाँ पर हमें चारों तरफ दालानें दिखाई देती हैं कि चारों तरफ नज़र घुमाएंगे तो दालानें ही दालानें आपको देखने को मिलेगी। गाइस ये छोटे छोटे इस समय पे कमरे हुआ करते होंगे। और यहाँ पर बीच आंगन में दोस्तों एक हमें कुआं दिखाई देता है जो कि सामने की साइड है। और यह कुआं काफ़ी गहरा है दोस्तों। यहाँ पर आज सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगा दी गई है जिससे कि कोई दुर्घटना ना घटे। गाइस ये कुआं कम से कम 60 से 70 फीट गहरा है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसकी गहराई का अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गहरा है। और इसमें भी आज अभी पानी है। ये 70 से 80 फीट गहरा कुआं यहाँ पर बना हुआ है। और सामने की तरफ मेहरारेदार ये हमें दालानें दी गई हैं। और ऊपर की तरफ भी कक्ष हुआ करते होंगे लेकिन आज वहाँ पर छतें नहीं हैं तो वो आज बिल्कुल वीरान लग रहा है क्योंकि यहाँ पर यह किला दोस्तों, यह किला 400 से 500 साल हो गए हैं इस किले को बनने में। या 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और आज 2023 चल रही है गाइस। तो देख सकते हैं आप कितना समय बीतने के बाद भी यह किला अपने मजबूती से खड़ा है। हालांकि कुछ इसकी छतें गिर चुकी हैं और कुछ छतें आज भी अपनी स्थिति को जमाए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप वही बुंदेली नक्काशी यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर एक फूल की पट्टी वाली डिज़ाइन पूरे के पूरे इन कमरों में निकाली गई थी जो कि उस समय बुंदेली कलाकृतियों में निकाली जाती थी। और हम आगे के साइड चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप एक बारीकी देखेंगे अगर तो बारीकी से देखिए कि पत्थर पे किस तरीके से पत्थर पे इसको नक्काशित किया गया था। इस तरीके से पूरी की पूरी पट्टी पे दोस्तों इसको नक्काशित किया गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ यह पट्टी पूरी की पूरी किले में यह नक्काशित है। और दोस्तों इस तरफ जब हम आगे की साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक दालान फिर से दिखाई देती है। और इस दालान में जब हम अंदर जाएंगे तो फिर से वही वैसे की वैसी आकृतियाँ यहाँ पर भी नक्काशित की गई हैं जैसी वहाँ की गई थी। और दोस्तों यहाँ पर भी छोटे छोटे से कमरे हैं और एक कमरा ये भी है। और इसके पीछे भी
कमरे रहे होते होंगे, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में यह सारे गिर चुके हैं। तो यहाँ पर कोई कमरा अभी प्रेजेंट में नहीं है और ज़्यादातर यहाँ पे टूटी फूटी इमारतें ही बची हुई हैं और बाकी कुछ इमारतें आज यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर एक दंत कथा और थी कि जब यहाँ पर श्याम दाऊ की पूरे परिवार ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी, तो यहाँ पर एक सन्नाटा सा पछड़ गया था और उनकी जो आत्माएं थीं, तो ऐसा कहा जाता है कि एक औरत यहाँ पर बाहर बैठ जाती थी मटका लेके, और जब यहाँ पर राहगीर निकलते थे कोई रास्ते से तो उनसे पूछती थी, आओ राहगीर पानी पी लो। ठीक है, पानी पीने के लिए अगर कोई रुकता था तो पानी पीने के बजाय वह जैसे ही पानी पीने के लिए वहाँ पर रुकता था तो वह एक आवाज़ लगाती थी, भाई लला की भई अलबेली, भाई लला की भई अलबेली। इसका मतलब ये था गाइस कि वह भाई लला की भई अलबेली कहती थी। तो जब वह मुसाफिर जाने के लिए होता था तो यहाँ से उनकी आत्मा एक अंदर से बाहर निकलती थी और उस मुसाफिर को खींच के अंदर ले आती थी, खींच के बाहर अंदर ले जाती थी और इस कुएं में डालकर उसकी प्राण निकाल लिए जाते थे। ऐसे कई सारे लोगों को इस कुएं में मार दिया गया है। तब से यह जाली यहाँ पर परमानेंट तरीके से लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो गई हैं। हो सकता है कि यह दंतकथा हो, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग भी यह बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा होता था कि यहाँ पर एक औरत कई बार बैठ जाती थी और गर्मियों में जब तपती दोपहरी रहती थी तो पानी का घड़ा लेके बैठती थी और कोई मुसाफिर निकलता था तो पानी के लिए बोलती थी कि पानी पी लो, और जैसे ही पानी पीने के लिए कोई रुकता था तो रुकने के बाद जैसे ही जाने की कोशिश करता था तो वो कहती, भाई लला की भई अलबेली, और यहाँ से कोई एक आत्मा आती थी और उनको पकड़ के खचोड़ के यहाँ इस कुएँ में डाल देते थे। तो दोस्तों यह बहुत ही डेंजर किला है, एक तरह से हमें भी थोड़ी सावधानी रखनी है। दोस्तों हम लोग ऊपर की साइड चल रहे हैं, यह जीने पूरे टूटे फूटे हैं तो हमें थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि 400 सालों से यह जीने जैसे कि तैसे नहीं है। अब इनकी कंडीशन चेंज हो गई है गाइस, और यहाँ पर ये चूने की दीवारें जो बनी थी वही भी गिरने के कगार पर है। और यहाँ पर हम एक छत पर आ गए हैं और इस छत पे हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों यह उस समय की एक दालान है जो कि आज यहाँ पर कोई भी छत नहीं है। एक समय में यहाँ पर छत होती होगी, तो यहाँ पर काफ़ी गर्मियों में आरामदायक ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में बना हुआ था यह किला। और यहाँ पर एक कोठी और बनी है जो कि आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा हॉल बना हुआ है गाइस, जो उस समय में काफ़ी प्रचलन में था। छोटे बड़े यहाँ पे तक्के भी बने हैं और साथ में इतना बड़ा पूरा विशाल रूप से कमरा बना है, लेकिन इसकी छत नहीं है आज। और गाइस यहाँ पर देखिए, इसकी दीवारों में उतनी जान नहीं रही अब, क्योंकि चूना 400-500 साल के बाद इसकी मजबूती अब गवाही देने लगी है। और यह काफ़ी शानदार लगता था उस समय में, और चारों तरफ ये आंगन देखिए गाइस कितना शानदार था। तो दोस्तों यह अब किला ज़्यादा मजबूती और बुनियादी से तो अभी नहीं खड़ा हुआ है, क्योंकि ये दीवारें अब गवाही देने लगी हैं और चूना पत्थर कोठी जो है आज बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ी है, जो कि इस बात का सत्यता को प्रमाण करती है कि ज़िंदगी में जितना कुछ कमाया होता है वो यहीं पे छोड़ के जाना होता है। और यह हिस्ट्री शायद आपको नहीं पता होगी, क्योंकि इस किले में कोई जाना आता नहीं है घूमने के लिए, ना ही कोई शूटिंग करता है, क्योंकि घूमने लायक इसमें कुछ बचा भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ की एक सबसे खास बात यह भी थी कि यहाँ से सीधा का सीधा राजा का महल आपको दिखाई पड़ता है सामने की साइड। ये दोस्तों राजा का महल है सामने की तरफ, और ये रहा तुम्हारा जहांगीर महल, जो कि वीर सिंह जीवदेव के द्वारा बनवाया गया था जहांगीर के लिए। वो एक दिन रुके थे इसमें, इसके बाद वह नहीं इस किसी के यूज रहा था, यह सिर्फ वीर सिंह जीवदेव के द्वारा ही इसका उपयोग किया गया था। अब दोस्तों हम लोग नीचे के साइड जा रहे हैं थोड़ा सतर्कता से, कि यह जीने उतरने लायक नहीं है अब, तो काफ़ी आराम से हमें जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज यह सुनसान कोठी एकदम खाने की प्रतीत होती है। मतलब यहाँ पर इतना सुनसान और इतना भयानक लग रहा है ना कि मतलब अंदर घुसने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी गाइस, क्योंकि मतलब इसकी कहावतें थोड़ी उल्टी सीधी हैं कि मतलब वह यहाँ पर जाता है तो कोई कुएं में डाल देते हैं, और ये रियलिटी भी हो सकती है, क्योंकि मैंने भी अपने घर से जो हमारे बूढ़े पुराने उनसे सुनी थी ये कहानी। और गाइस देख सकते हैं आप, आज इसकी कुछ देख रेख इसलिए नहीं है क्योंकि ये देख रेख लायक बचा ही नहीं है, इसमें कुछ दीवारें ही रह गई हैं। और गाइस मेरे जस्ट इस तरफ रसालदार की कोठी भी है। तो दोस्तों इस तरफ आप सामने की तरफ देखेंगे, यह रसालदार की कोठी है, लेकिन इसमें अभी प्रेजेंट में कोई रहता है तो इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी की प्राइवेसी को वहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो गाइस यहाँ पे कोई रहने लगा है और वो लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इसके अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं है अभी,
लेकिन हाँ ये है कि इस तरफ देखिए आप, ये पूरे के पूरे खंडर में तब्दील हो गए हैं सारे के सारे मकान। और यही भी एक बेशुमार एक समय का महल होता होगा जो कि पूरा का पूरा खंडर में तब्दील होता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी रसालदार की कोठी, रसालदार की कोठी। एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ दोस्तों इंट्रैक्शन दिए गए हैं स्पष्ट रूप से। उड़ीसा की रियासत की अश्वशाला की मुखिया रसालदार का निवास रही है कोठी भी 17वीं शताब्दी के बुंदेला स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है। यानी यह भी स्थापत्य कला की, मतलब जो रसालदार थे, अश्वशाला के मुखिया थे, उनकी कोठी यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, जो अश्वशाला के मुखिया थे। लेकिन आज इनकी कोठी वर्तमान में पूरा का पूरा जो इनका स्ट्रक्चर वह गिर चुका है। एंड एक दो कमरे ठीक हैं तो उसमें कोई अभी रहता है। और ये यहाँ पर आज भी चीरा लगा हुआ है पुराने ज़माने का, जिसमें लिखा हुआ है रसालदार की कोठी। आजा चूड़े तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। एंड ये बिल्कुल थोड़ा अलग सा किले से हट के, यहाँ पर कम लोग आते थे तो मैंने सोचा आपको बताना चाहिए इस किले के बारे में, क्योंकि यह भी बुंदेलखंड का एक रहस्यमय किला है और यहाँ से भी कई सारी दंत कथाएँ जुड़ी हुई भी हैं। ठीक है गाइस, और यह वीर सिंह बुंदेला के मंत्री भी रह चुके थे जिनकी यह कोठी थी। तो आई होप गाइस तो आपने इस वीडियो को एंजॉय किया हो और आपको कुछ जानकारी मिली हो कुर्सा के बारे में। जब भी आप यहाँ जागीर महल या वीर सिंह महल को देखने आएँ तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करें और इस कोठी को ज़रूर देखें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ और नए वीडियो में। तब तक एक बात कहेंगे, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय बुंदेलखंड।